शहजाद पूनावाला जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सोनिया गांधी से, कांग्रेस से बीजेपी डरती है, इसीलिए ईडी को आगे करती है। अंजना जी, आज कितना ऐतिहासिक दिन है कि दो प्रेसिडेंट्स की कहानी आपको दिखाई देगी। 4 बजे के बाद एक वो प्रेसिडेंट जो जमीन और ग्रासरूट से उठकर इस प्रकार से देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होंगी और संविधान को संभालेंगी, और एक दूसरी प्रेसिडेंट की कहानी दिख रही है जिन्होंने भ्रष्टाचार के सबसे बड़े बड़े पैमाने तोड़े हैं। और आज जब कानून व्यवस्था उनसे सवाल पूछती है तो कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि हम सत्याग्रह पे उतरेंगे। सत्याग्रह नहीं, ये दुराग्रह और स्कैमाग्रह है। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन है। और ये एआईसीसी को अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं बल्कि ऑल इंडिया करप्ट कमेटी और ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशन कमेटी बताना चाहिए। मुझे बताइए, क्या ये केस हमने शुरू किया था? क्या ये सच नहीं है कि यूपीए की सरकार जब थी तब ट्रायल कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि हाँ, इसमें प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार हुआ है। यंग इंडियंस, जिसमें कि कब्जा केवल इन 2 परिवार के सदस्यों का है, उन्होंने इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर जनता का माल परिवार की जेब में डाल करने का काम किया है। हजारों करोड़ों की संपत्ति जो फ्रीडम फाइटर्स की थी उसको यूसर्प करने का काम किया। क्या ये ट्रायल कोर्ट का आदेश नहीं है? क्या इनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में राहत मिली? क्या उसके बुनियाद पर आईटी का एक रीअसेसमेंट ऑर्डर आया था, उसको भी चैलेंज किया गया, उसमें भी राहत नहीं मिली? क्या ये हकीकत नहीं है कि जो भी सवाल हम पूछ रहे हैं, बताइए कि 50 लाख में हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी ले ली, वो यंग इंडियंस आज तक कोई जो वो थी वो कर नहीं रही थी किसी भी तरीके से चैरिटी की काम। 2016 में जब ये केस जब शुरू होता है, तमाम मेहमानों को कह दूं कि बीच में खबर आएगी तो आपको टोक कर मैं खबर बता दूंगी, फिर लौट रही हूं आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास भी और रिपोर्टर्स के पास भी अगर कुछ भी हलचल वहां पर होती है, इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। इस बीच खबर आ रही है कि राहुल गांधी पहुंचे सोनिया गांधी के घर, और सोनिया गांधी के घर पहुंचकर बताया यही गया है कि चूंकि एक व्यक्ति को इजाजत दी जा रही है तो प्रियंका वाड्रा, उनकी बेटी, उनके साथ जाएंगी ईडी की पूछताछ के दौरान। फिलहाल सोनिया गांधी के घर राहुल गांधी पहुंचे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये सवाल आज जरूर है, वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच भक्ति ग्रह है। ये भक्ति क्यों ऐसे वक्त पर दिख रही है? अगर भ्रष्टाचार का मामला है और सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि हाँ, प्राइमा फेसाई दिखता है। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ कांग्रेस मुख्यालय में जुड़ गई है, वहां पर कुछ हलचल है। ऐश्वर्या, बताइए क्या हो रहा है? बसें दिख रही हैं बड़ी बड़ी आपके पीछे। अंजना, जिस तरीके से सिर्फ बसें ही नहीं अंजना, पुलिसकर्मी भी काफी भारी तादाद में मौजूद है। सचिन आपको सारे विजुअल्स दिखाएंगे। हम आपको एक टॉप एंगल दिखा रहे हैं यहाँ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। देखिए, जिस तरीके से एक फोर्ट्रेस बनाया जाता है, एक किला बनाया जाता है, उस तरीके से यहाँ पे काफी भारी तादाद के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बसेस मौजूद हैं। पुलिस जो है वो लोगों को यहाँ आने नहीं दे रही और पूरी सड़क पर एक छोर से दूसरे छोर तक बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ये जो पुलिसकर्मी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, देखिए महिलाएं भी, महिला पुलिसकर्मी काफी भारी तादाद में मौजूद है। और उसका कारण यही है कि लग रहा है कि अंदर जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, कुछ ही देर के अंदर वो बाहर आने की कोशिश करेंगी। और जिस जगह हम खड़े हैं अंजना, इसी जगह पे इस समय लग रहा है, जैसा हमने पहले देखा था, कि पुलिस और जो अंदर प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच यहाँ पे कुछ ना कुछ होने की उम्मीद है। यही कारण है कि आपको ठीक कांग्रेस दफ्तर के बाहर बसें भी नजर आ रही हैं। पुलिस का अनुमान है कि अगर ज्यादा भारी तादाद के अंदर यहाँ से प्रदर्शनकारी बाहर निकलेंगे तो उन्हें इन्हीं बसों के अंदर डाल के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल। इस बीच एक बड़ा बयान, सोनिया कांग्रेस अध्यक्ष महामानव नहीं, ये संसदीय कार्य मंत्री ने बयान दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो महामानव नहीं है। कांग्रेस के हंगामे पर प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री का ये बयान, जो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष ही हैं, पूछताछ हो रही है उनसे, महामानव नहीं है। ऐश्वर्या, देखिए, हम देख चुके हैं अंजना, सुबह से लेके अभी तक बयानबाजी पे बयानबाजी की जा रही है। यहाँ पे जो अंदर प्रदर्शनकारी हैं, यहाँ तक कि अशोक गहलोत ने भी कहा कि कांग्रेस का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है देश के साथ। देश की आजादी में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया और प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता चाहे पूरे जन्म ले लें, वो तब भी नहीं समझ पाएंगे कांग्रेस पार्टी क्या है। और अब इस तरीके का बयान सामने आ रहा है तो ये नजर आ रहा है कि कितना आक्रोश भरा हुआ है लोगों के अंदर। भी अगर हम आपको बताएं तो सारे बड़े नेता इस समय मौजूद हैं। अशोक गहलोत है अंदर, पवन खेड़ा है अंदर,
अंदर वो सब लोग भी, हमें जो सुनने में आ रहे हैं अंजना, वो लोग भी इसी दरवाजे से बाहर निकलेंगे। पुलिसकर्मी एकदम तैनात हैं। यहाँ पे हो सकता है कि जो प्रदर्शनकारी हैं और पुलिस के बीच के अंदर थोड़ी सी मुठभेड़ हो, क्योंकि अंदर जो लोग हैं उनका कहना है कि हम आक्रोश से भरे हुए हैं। और ये जो सवाल उठाया गया है, ये सोनिया गांधी पे उठाया जा रहा है, उनके कैरेक्टर पे उठाया जा रहा है, उन करप्शन के ऊपर उठाया जा रहा है कि वो करप्ट हैं। यही कारण है कि उनको बुलाया जा रहा है। और लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो कुछ ही देर के अंदर एटलीस्ट यहां तक तो अंजना साफ नजर आएगा, दिखेगा भी। एक बार फिर से सचिन को बोलूंगी, आपको सिर्फ विजुअल्स दिखाएं। जो टॉप एंगल हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं आज तक पे, दूर से आपको नजर आएंगे कि कितने ज्यादा यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद हैं। यहाँ से मतलब यही बस इलाका है, मानिए मुश्किल से 100 मीटर इधर से उधर, यहीं तक लोगों को आने की जाने की अनुमति है। और यहाँ पर काफी भारी तादाद के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद। उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी एआईसीसी के दफ्तर अगले कुछ ही क्षणों में पहुंच जाएंगे। अंजना, कुछ ही देर में पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इससे पूरा अंदाजा भी लग रहा है कि क्या वहां पर तैनाती है पुलिस की। सुरेंद्र राजपूत जी, तैनाती एक तरफ, आज ट्रैफिक की भी बहुत दिक्कत होने वाली है दिल्ली वालों को, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन तीसरी तरफ शांति से जाकर, अगर कुछ छुपाने को नहीं है, शांति से जाकर सवालों का जवाब देकर भी तो वापस आया जा सकता है। ये हो हंगामा किस लिए? और संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की अध्यक्ष ही हैं, महामानव नहीं है। अंजना जी, देखिए सच बात यह है कि इस तरीके की बयानबाजी, भ्रामक बयानबाजी, ये भारतीय जनता पार्टी का नेचर है। अफवाह फैलाना, झूठी अफवाह फैलाना, एक झूठ को 100 बार बोलना, वो आपके सामने है। और वो आप जानती भी हैं कि ईडी से किस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी को, और किस किस के मुखालिफ किया जा रहा है। जो सुब्रमण्यम स्वामी ने केस लगाया था, अरुण जेटली के समय पे वो केस बंद हो चुका था। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आप लोग कई बार बात कर चुके हैं। हम तो 2-3 बातें कह रहे हैं बड़ी साफ साफ। हम चुनौती भी दे रहे हैं और पूछ भी रहे हैं ईडी से कि भाई, जब एक नए पैसे का इधर से उधर नहीं हुआ, कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जो कुछ है वो चेक से है, जो कुछ है वो सारा सामने है सबके, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गई? और मनी लॉन्ड्रिंग अगर आई है तो बगैर एफआईआर के, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का क्रिमिनल ऑफेंस है। एक सवाल सुरेंद्र जी पूछूं, एक सवाल पूछूं, उसका एक सीधा जवाब दे दीजिएगा। ईडी के समन पर आप लोग कोर्ट से स्टे क्यों नहीं ले पाए? ईडी के समन पर हम कोर्ट से स्टे नहीं ले पाए, ये तो कोर्ट में बात करेंगे। सच बात ये है, हम आपको बड़ी साफ साफ बात बता दे रहे हैं। क्या ये ईडी की जिम्मेवारी नहीं है कि एक बार आकर के बताए तो कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि नहीं? ठीक है।